आज हम आपको ऐसे शख्स से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसने अमेरिका में नौकरी छोड़कर गाय पालने का फैसला किया। और अब आलम यह है कि ये शख्स यूपी के शाहजहांपुर में सबसे बड़ा दूध उत्पादन करने वाला किसान बन गया। अमेरिका रिटर्न इस गोपालक के काम को देखने के लिए खुद जिलाधिकारी सहित तमाम अफसर वहां पहुंच रहे हैं और उसके जज्बे को सलाम कर रहे हैं। अमेरिका रिटर्न इस शख्स का कहना है कि हमें अपने हुनर का इस्तेमाल अपने देश के लिए करना चाहिए। मैंने सर होटल मैनेजमेंट किया था और MBA किया था। उसके बाद फिर मैं कॉर्पोरेट में मुझे अच्छी सी नौकरी मिली और मुझे अमेरिका में काम करने का मौका मिला। अच्छा अनुभव था, लेकिन वहाँ मैंने देखा कि हम लोग अपनी जो एनर्जी है, जो अपनी स्किल्स हैं, उनको हम वहाँ पे एप्लीकेबल करके उनको फ़ायदा पहुँचाते हैं। फिर और गांव से जुड़ा हुआ मेरी पैदाइश थी, तो फिर मुझे मौका भी मिला और मैं आना भी चाहता था। तो फिर मैं वापस इंडिया आके मैंने अपना जो है गाय के में करियर को तलाशा, क्योंकि गाय पे हर किसी का फोकस है और जो किसान है या जो आम जन के लोग हैं वो लोग इससे अब दूर जा रहे हैं। गायों की सेवा कर रहे शख्स का नाम है शरद गंगवार। शरद गंगवार अमेरिका की ऊंची तनख्वाह वाली नौकरी छोड़कर शाहजहांपुर की तिलहर तहसील के अपने पैतृक गांव राजनपुर वापस आ गए। आपको बता दें कि शरद गंगवार ने दिल्ली से MBA की पढ़ाई करने के बाद कैरियर की शुरुआत की थी। 2009 में अमेरिका के न्यूयॉर्क में उन्हें अमेरिकन एक्सप्रेस नाम की कंपनी में नौकरी मिल गई, लेकिन 5 साल के बाद देश की मिट्टी उन्हें अपने वतन, अपने गाँव खींच लाई, जिसके बाद साल 2014 में वो वापस लौट आए और उन्होंने अपने काम की शुरुआत की। लेकिन आज उनके पास लगभग 80 गाय हैं। ये गायें आज उनके लिए सबसे बड़ा रोजगार बन चुकी हैं। आज इन गायों से रोजाना 200 लीटर दूध का उत्पादन होता है। यही वजह है कि आज वो पूरे जिले के सबसे बड़े दूध उत्पादक बन गए हैं। उनका कहना है कि डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बाद लोग अपनी काबिलियत विदेशों को बेच देते हैं, लेकिन अगर अपनी योग्यता अपने देश के लिए इस्तेमाल करें तो देश की दशा और दिशा दोनों बदली जा सकती हैं। तो हमने 4 गायों से प्रोजेक्ट शुरू किया था 2015 में। फिर उसके बाद से आज हमारे पास अब धीरे करके मैंने 2-2, 4-4 करके जो है आज हमारे पास करीब 75 जानवर की डेयरी है और मैं इसमें नस्ल सुधार का भी काम करता हूं और बाकी किसानों को प्रेरित भी करता हूं और अब जो है हमारा बिजनेस प्रॉफिट में है। क्या संदेश क्या देगा, क्या मकसद आखिर इस कैरियर से, क्या मकसद आपका? संदेश सिर्फ इतना है कि अगर हम अपनी रूट्स को, अपनी हकीकतों को, जो हमारे पास संसाधन है उनको हम अगर देखें तो हम उसी से ही अपने करियर को बना सकते हैं और अपने देश की जो तरक्की है उस पर कर सकते हैं उसको। शरद की जिंदगी अपनी गायों और इसी गौशाला में गुजरती है। इसमें उनका साथ उनकी पत्नी भी देती हैं। इतना ही नहीं, उनकी इस गौशाला में 8 और लोगों को भी रोजगार मिला है और हर गाय उन्हें पहचानती भी है। शरद के इसी जज्बे को देखने के लिए जिला प्रशासन के अफसर भी यहाँ आते हैं। अधिकारी भी इस अमेरिका रिटर्न के जज्बे को सलाम कर रहे हैं। हम इस गाँव में आए हैं, यहाँ एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखने को मिला कि इन्होंने डेयरी के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व काम किया है और मुझे ऐसा पता चला है कि ये इन कृषक के भाई इन्होंने अमेरिका में अपना एक जॉब कर रहे थे, उसको छोड़ करके इस काम को अपलिफ्ट किया है। तो हम लोग भी इनके साथ, क्योंकि ये डेयरी से जुड़े हैं और छुट्टा पशु की समस्या भी बहुत ज़्यादा इस जनपद में है, तो इन्होंने भी एक एग्जांपल ये दिया कि करीबन 15-16 इनके पास ऐसे पशु हैं जो कि दूध नहीं दे रहे हैं, फिर भी ये उनकी देखभाल कर रहे हैं और उनसे ज़ीरो बजटिंग फार्मिंग का भी उसका उपयोग कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा मॉडल हमारे जनपद के लिए होगा और ऐसे ही अभी हमारे 25 कृषक और हैं जिनके गांव में हम लोग अलग अलग तरीके से जाके इसको प्रमोट करेंगे। पैसा कमाने के लिए आज न जाने कितने हिंदुस्तानी विदेशों की नागरिकता तक ले चुके हैं और तो और आज वो लोग हिंदुस्तान को भूल भी चुके हैं, लेकिन शरद को अपने वतन की मिट्टी की खुशबू ने अपने गांव तक खींच लिया और आज वो अपने गांव के लिए एक मिसाल बन गए हैं। शाहजहांपुर से NDTV भारत के लिए शमनजीत सिंह की रिपोर्ट। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।